हेलो एवरीवन, उम्मीद में आपका स्वागत है। ये हमारे पीवाईक्यू सीरीज की क्लास 32 है। आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हिमांशु डज हाफ एज मच वर्क एज योगेश। हिमांशु योगेश के काम का आधा काम करता है इन 3/4 ऑफ द टाइम, और 3/4 टाइम के अंदर। इफ टुगेदर दे टेक 18 डेज टू कंप्लीट द वर्क। अगर वो दोनों मिलके 18 दिन में काम करते हैं, हाउ मच टाइम शैल योगेश टेक टू डू इट। तो योगेश अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ लिखूं वर्क और टाइम, यहाँ लिखूं मैं हिमांशु, यहाँ लिखूं मैं योगेश। तो योगेश अगर मान ले भाई योगेश जो है x काम करता है या 2x काम करता है, हम अपनी सुविधा के लिए 2x ले लेते हैं। तो हिमांशु कितना करेगा, x वर्क करेगा। अगर योगेश 1 करता है तो हिमांशु x को कितने टाइम में करेगा, 3/4 में करेगा। लेकिन काम तो दोनों का सेम होना चाहिए, यानी अगर योगेश 2x काम करता है तो हिमांशु को भी 2x काम करना पड़ेगा, जिसमें से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरी नई जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 3/2, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा। तो अब हिमांशु 2x कितने टाइम में करेगा, 3/2 टाइम में करेगा। और टोटल वर्क कितना है, 2x है। तो देखिए अगर मैं बोलूं 2x काम है, ये हिमांशु, ये योगेश और ये दोनों। अब ये कितने कितने टाइम में काम करते हैं, दोनों 18 में काम करते हैं। योगेश कितने में करता है, हिमांशु 2x काम 3/2 में करता है और योगेश 1 यूनिट में करता है। और अगर मैं देखूं कि भाई कितने यूनिट काम करेगा, जैसे 2x अपॉन में 3/2, तो 2x और यहाँ हो जाएगा हमारा 3 × 2, तो यानी 4/3 यूनिट से वो काम करता है। योगेश 2x यूनिट से ही काम करेगा, और ये क्या करेगा, ये 4x/3 प्लस में 2x दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों की यूनिट काम करेगी, इन दोनों की यूनिट काम करेगी। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई 2x में 4x/3 प्लस में 2x करें तो 18 आएगा। ये ऐसे ही तो निकालते हैं कि भाई इसको इससे डिवाइड करते हैं तो हमारा काम आ जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2x अपॉन में 4x प्लस में 6x अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 18। एलसीएम ले, अब ये 3 यहां जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 2x मल्टीप्लाई 3 अपॉन में 4x प्लस में 6x इज इक्वल टू में 18, और ये होगा हमारा 6x अपॉन में 10x इज इक्वल टू में 18। हमारा 6 से 3 कटा, और यहाँ जो है 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 30। 1 यूनिट ही तो निकालनी थी, 1 यूनिट किसके बराबर होगा, 30 के बराबर, और 30 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। और अगर आप में इससे पूछा जाए कि टोटल वर्क बताओ भाई कितना था, तो 60 था। और वैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट कर करके आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कवरिंग ए सर्टेन डिस्टेंस द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो। स्पीड ए एंड बी कितने में, 3 और 4 में। ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी। अगर डिस्टेंस सेम है, सर्टेन डिस्टेंस है, तो जो ये स्पीड का रेशियो आया है, टाइम का रेशियो उसके
एग्जैक्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, तभी तो सेम डिस्टेंस आएगा। 4 3 12 और 4 3 12, तभी तो हमारा सेम डिस्टेंस आएगा, इसलिए ये एग्जैक्ट इक्वल हो जाता है। तो ये 4/3। अब इसने क्या बोला है, ए टेक्स 30 मिनट मोर देन बी। एक यूनिट ही तो ज्यादा है, जो कि 30 मिनट के बराबर है। द टाइम टेकन बाय ए टू रीच द डेस्टिनेशन, 4 यूनिट टाइम लगता है। एक यूनिट का टाइम 30 है, तो 2 यूनिट का टाइम 1 घंटा और 4 यूनिट का टाइम 2 घंटा, तो 2 घंटा हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कोई अलग से कैलकुलेशन करने की आपको जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी सीरीज कौन सी बनाती है? एपी सीरीज में क्या होता है भाई, डिफरेंस होता है a2 माइनस में a1, तभी तो वो एपी में आता है। क्या मैं अगर 1 माइनस 1 करूँ तो 0 है, 2 माइनस 1 करूँ तो 1 है, ये सेम नहीं है, तो ये एपी सीरीज नहीं होगी। ऐसे ही ये एपी सीरीज नहीं होगी, क्यों? 0.33 अपॉन में 0.3 और 0.33 माइनस में 0.3, तो ये क्या होगा हमारा 0.03, यानी इन दोनों का 0.03। और 0.333 में से अगर मैं 0.33 माइनस करूं तो 30 ये आएगा, जो कि सेम नहीं होगा। ऐसे ही 2 माइनस रूट 2 ये इसका हो जाएगा, और 4 माइनस 2 रूट 2 ये इसका हो जाएगा, ये भी सेम नहीं होगा। बचाइए, आंसर हमारा यही होगा। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो करके देखिए, 9 प्लस में रूट 3 माइनस में 9, तो रूट 3 आया, और सेम इन दोनों में करें, 9 प्लस में 3 रूट 3 माइनस में 9 माइनस में 2 रूट 3, 9 से 9 कटा, 3 रूट 3 माइनस में 2 रूट 3, तो रूट 3 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ -2 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल, यानी x की वैल्यू -1 है, अगर जीरो पोलिनोमियल का जीरो आ जाए और यह भी जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो 3x² माइनस में 7x प्लस में 10k इज इक्वल टू में 0। x की वैल्यू -1 है, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ 3 -1 का स्क्वायर माइनस में 7 -1 प्लस में 10 k इज इक्वल टू में 0, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो प्लस में 7 प्लस में 10k इज इक्वल टू में 0, तो 3 प्लस में 7 प्लस में 10k इज इक्वल टू में 0, 10 प्लस 10k इज इक्वल टू में 0, 10k ये 10 वहां जाके -10 हो जाएगा, k की वैल्यू -10 अपॉन में 10, तो -1 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल टनल ऑफ डायमीटर 2 मीटर, अगर डायमीटर ही दे रखा है 2 मीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 मीटर। लेंथ, ये सिलेंडर में लेंथ को ही हाइट मानते हैं, तो हाइट क्या होगी 40 मीटर। बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम एन आयरन शीट, यानी एक सिलेंडर बनाया है। द एरिया ऑफ द शीट, सिलेंडर टनल बनाई है एक, तो लेकिन टनल का तो कोई जो मुंह है उसका वो बंद नहीं होता, तो क्या निकाल लेंगे, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया हमारा होता है 2πr/h, और अगर मैं यहाँ वैल्यू रखूं, इन्होंने पाई की वैल्यू एज इट इज रखी है, तो हम भी एज इट इज रखेंगे, और r की वैल्यू 1, h की वैल्यू 40, 4 टू द 80 पाई हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1/3 ऑफ 1/4 ऑफ ए नंबर, एक तिहाई एक चौथाई किसी नंबर का, यानी 1/3 1/4 ऑफ ए नंबर इज 15, 15 के बराबर है, तो उस नंबर का 3/10वां नंबर हमें बताना है।
4 3 ज़ा 12 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू में 15, ये वहां गया तो x इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 12। सोल्व ना करते हुए इसको यहाँ पुट कर देते हैं यहाँ, तो 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 3 बाई 10, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 6 ज़ा यानी 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 हमारा आंसर हो जाएगा। द एलसीएम ऑफ द टू नंबर इज 2310 एंड देयर एचसीएफ इफ वन ऑफ द नंबर इज, फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी 2310 मल्टीप्लाई बाई 30 इज इक्वल टू में 7 मल्टीप्लाई 30। वैसे तो मैं इसे 210 भी लिख सकता था पर एज इट इज लिख दिया, कोई इशू नहीं। और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर बी, अदर नंबर जो कि बी बतौर 2310 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू में बी। 30 से 30 कैंसिल आउट हुआ, 7 से 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, बी की वैल्यू 330 हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। अभी ये देखिए इस नंबर को 0.3333, अब इस ये होता है 1/3 का इसका फ्रैक्शन यानी p बाई क्यू फॉर्म। 25 0.25 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1.4, अगर डायरेक्ट नहीं भी लिखना तो ऐसे कीजिए 25/100 तो 1/4। अब 0.499, यहाँ देखो तो 499 पॉइंट हटा के 1000 हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड ही नहीं हो रहा है किसके, लेकिन अप्रोक्सीमेशन चाहिए। ये किसके बराबर है, ये 1/2 के आसपास है, क्यों, इसमें एक जोड़ दिया तो 500/100 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ 1/2 लिख सकता हूँ। 0.125 को हम 1/8 लिखते हैं, क्यों, 125/1000 तो 25 5 ज़ा 25, 40 ज़ा और 1/8 मल्टीप्लाई 24, 8 3 ज़ा 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ क्योंकि सबका मल्टीप्लीकेशन करना था, तो 4 2 ज़ा 8, 1/8 हमारा जो है आंसर बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 की पावर n माइनस 4 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू में 48, तो n की पावर n हमें बताना है। अगर मैं इसमें ऐसा करूं जैसे भाई 4n माइनस 4n डिवाइड बाई 4, क्योंकि अगर a की वैल्यू m और a की वैल्यू n होती है तो a की वैल्यू m माइनस n लिख जाए अगर डिवाइड में हो तो, लेकिन अगर डिवाइड से हटाना हो तो am अपॉन में an होता है, इज इक्वल टू में 48। 4n की वैल्यू मैंने निकाल ली, 1 माइनस 1/4 बचा और 48। अब मैं एलसीएम लूँ तो 4 माइनस 1/4 और 4 की पावर n इज इक्वल टू में 48। 4n मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू में 48। 3 से अगर मैं इसे कट करूँ 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 4n और ये 4 वहां जाके मल्टीप्लाई 16 इंटू में 4, तो 64 और 4n। 64 क्या होता है, 4 की पावर क्यूब होता है, तो n की वैल्यू मेरी क्या आई, 3 आई, लेकिन मेरे को यहाँ n की वैल्यू नहीं बतानी थी, मुझे बताना था n की पावर n यानी 3 की पावर 3, जो कि 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 होगा, ये 27 के बराबर होगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the first 10 overs of a cricket game the run rate was only 3.2, यानी 10 ओवर में
हर ओवर में 3.2 रन हम एवरेज मान के चल रहे हैं, तो 10 ओवर में कितने रन बनेंगे? 32 रन बने इनसे 10 ओवर में। What should be the run rate for the remaining 40 over to reach 280? अब 40 ओवर बचे हैं और टोटल रन 282 बनाने हैं। 282 बनाने हैं, लेकिन 32 तो बन चुके 30 ओवर में। अब कितनी एवरेज चाहिए हमें? माइनस करेंगे 0 और 250 कितने ओवर में? 40 ओवरों में। तो 250 डिवाइड बाय 40, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो ये हमारा आएगा 25 डिवाइड बाय 4, 4 6 जा 24, 1.0, 4 2 जा 8 और 2 या 0 और 5, यानी 6.25 एवरेज हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेडर्स डील इन 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, एप्रल्स APP ARELS, कॉस्मेटिक और स्टेशनरी। किस रेशियो में? 2 4 और 5। टोटल इनका जो प्रोडक्ट है वो टोटल है 110। तो कॉस्मेटिक की हमें बतानी है, तो क्यों ना मैं 2x, टोटल प्रोडक्ट तो यही होंगे ना, 2x प्लस में 4x प्लस में 5x इज इक्वल टू में 110, सम करने पे आएगा इसका 11x इज इक्वल टू में 110 और x की वैल्यू आएगी 10। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं तो कॉस्मेटिक की वैल्यू आ जाएगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कॉलेज election between two candidates, one candidate got 55% of the total valid votes, 15% of the votes were invalid। इलेक्शन हुआ कॉलेज में, 15% जो वोट हैं वो गलत थी, तो अब जो बची उसका 55% जो है उससे वो जीता। यानी मैं मान के चलो अगर 100 वोट थी, 100% था, तो 15% उसमें से घपला हुआ और वो कैंसिल हुआ तो इनवैलिड कहलाई। उसके बाद कितनी बची? 85। अब 85 का 55% जीतने वाला और 85 का 45% हारने वाला। टोटल वोट्स वर 152, यानी इन 100 की वैल्यू 152,000 थी, तो एक की वैल्यू 152 होगी। What will be the number of valid votes the other candidate got? ये बताना है कि इसको कितने वोट मिले। अगर मैं इसको इतने परसेंट वोट मिले, एक की वैल्यू अगर 152 है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मेरे को ये 152 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 5 9 जा 45, 5 20 जा 5 4 जा 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी 17 इंटू में 9 इंटू में 38 हमारा आएगा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 38 मल्टीप्लाई 9, 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 3 जा 27 प्लस में 7 तो 34। अब 17 भी मल्टीप्लाई करना है, 342 और 17, 7 2 जा 14 का 4, कैरी 1, 7 4 जा 28 और 9 कैरी 2, 7 3 जा 21, 2 और 3, 342 1 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा 4 1 और ये हमारा 8 और 5 5 8 1 4 हमारा जो है अदर कैंडिडेट को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स। 20 आर्टिकल्स या 20 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। यानी ये क्वेश्चन हमने शायद पिछली क्लास में भी किया था कि भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 इज इक्वल टू X इंटू में SP, और SP और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हमारी 20/X है। अगर 25% का मुनाफा हुआ है तो अगर कोई चीज 100 की है तो वो 125 में बिकी होगी। अगर मैं इसे रेशियो में लगाऊं और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो X इज इक्वल टू में 100 इंटू में 20 अपॉन में 125,
4 जा 5 जा और 4 जा x की वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस मेरा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B together can complete a piece of work in 4 days. A प्लस में B 4 दिन में किसी काम को करते हैं। If A alone can complete the same work in 12 days, in how many days B alone, B कितने दिनों में अकेला इस काम को करेगा। अगर मैं इसकी टोटल वर्क लूँ तो 12, तो A जो है 1 यूनिट से काम करेगा, 1 यूनिट से, और A प्लस बी कितने 3 यूनिट से काम करेगा। तो B कितने से करेगा, क्योंकि इन दोनों में से A माइनस होगा तो 2, और B 6 दिन में सारा काम अकेला कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर क्रॉसेज ए ब्रिज इन 15 मिनट्स, द लेंथ ऑफ द ब्रिजेस। अब यहाँ देखिए आंसर मीटर्स में, मिनट भी दे रखी है, किलोमीटर पर आवर भी दे रखा है, क्यों ना सभी को मीटर पर सेकंड में ही आंसर निकाला जाए। अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है तो मैं इसे अगर 1000/3600 या फिर 5 × 5/18 से करूं तो मेरा क्या आएगा, 25/18 जो है स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। टाइम कितना आएगा, 15 इंटू में 60 सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 15 मिनट में 15 इंटू 60। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। लेंथ बतानी, डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू में स्पीड इंटू में टाइम। स्पीड क्या थी हमारी, 15 इंटू में 60 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन में 18, तो 6 3 जा 6, 10 जा 3, 5 जा, यानी 5 × 10 × 25, 25 5 जा 125 × 10, तो 1250 जो है मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A इज इक्वल टू x प्लस बी, B इज इक्वल टू x माइनस वाई, C इज इक्वल टू x प्लस 2y, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca हमारा किसके बराबर होगा। सबसे पहले तो हमें एक बात जानने की जरूरत है, वो क्या है कि भाई a स्क्वायर a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में c क्यूब माइनस में 3abc के दो फॉर्मूले होते हैं। पहला कौन सा, पहला होता है a प्लस बी प्लस सी का ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। दूसरा 1/2 a प्लस में b प्लस में c और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूले इसके इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ये दोनों भी बराबर होंगे। अगर मैं इन दोनों को बराबर करूं तो ये हमारा कट गया, यानी a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए किसके बराबर है, 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में c माइनस a का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला पता होने के बाद हम इसमें जो है वैल्यू पुट कर देंगे कि भाई अगर ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है तो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालते हैं, b माइनस सी का होल स्क्वायर निकालते हैं, c माइनस a का होल स्क्वायर निकालते हैं, तो a माइनस बी x प्लस में y माइनस में x प्लस में y, x से x कटा तो y का होल स्क्वायर, 2y का होल स्क्वायर यानी 4y हमारा आ जाएगा। b माइनस सी तो x माइनस में y माइनस में x माइनस में 2y का होल स्क्वायर, x से x कटा
माइनस में 3y का होल स्क्वायर, तो आएगा मेरा 9y स्क्वायर। c माइनस ए, x प्लस में 2y माइनस में x माइनस में y का होल स्क्वायर, तो x से x कटा, y में से एक y गया तो y स्क्वायर और y स्क्वायर मेरा आ जाएगा। अब इनमें हम वैल्यू पुट करेंगे कि भाई 1/2 4y स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, तो ये मेरा क्या आएगा 1/2 14y स्क्वायर, और 2 से 14 कटा तो 7y स्क्वायर जो है मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 क्यूब्स ईच साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड। 3 क्यूब हैं 1 सेंटीमीटर के, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट एक, लेकिन लेंथ जो है आपकी बार 3 हो जाएगा क्योंकि 3 जुड़े हैं। तो द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, अब ये बन चुका है एक क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ प्लस में ब्रेथ हाइट प्लस में लेंथ हाइट, यानी 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 मल्टीप्लाई 3, 3 प्लस 1 प्लस 3 और 2, 6 प्लस 7 यानी 2 इंटू में 7 इज इक्वल टू में 14 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी एंड सी एंड ए इज इक्वल टू, सबसे पहले तो ये अगर हम दो सेट में से किसी एक को माइनस करते हैं, जैसे a माइनस सी, तो जो c होता है अगर उसमें a का भी कोई भी वैल्यू, जैसे मैं मान कर चलो एग्जाम्पल के तौर पे a को बोलूं 1 2 3 4 और b को बोलूं मैं 2 3, तो अगर मैं a माइनस b करूंगा तो मेरा आएगा 1 और 4, यानी जो सेम होंगे वही कटेंगे, और a और c में कोई सेम नहीं है तो सिर्फ a आएगा, और c जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि a अपर केस में है, तो a माइनस सी जो है a होगा। यानी अगर इसमें देखो मैं a इज इक्वल टू नंबर a प्लस में a माइनस सी को मैं a लिखूं और a में a ही जोड़ू तो a ही आएगा, ये वो सम नहीं है, ये सेट है तो a आएगा और नंबर। अब a में कितने नंबर है, a में 3 नंबर है, तो नंबर ही उसने हमसे पूछा है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 unbiased coin are tossed, what is the probability of getting almost 2 head। अब इस क्वेश्चन में केसेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्या पूछा गया, कम से कम 2 हेड तो होने ही चाहिए, 3 हेड नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर 3 कॉइन टॉस हुए हैं तो टोटल 8 केस हैं, 8 केस में सिर्फ एक ही होगा जिसमें 3 हेड होंगे, और उसके अलावा 7 केस बचे, टोटल केस 8 हैं, तो 7/8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ग्रेटर नंबर डेट ऑन डिवाइडिंग 1661 2045 लीव्स ए रिमाइंडर 10 और 13, यानी पहले ही हमें इसमें 10 और 13 जो है माइनस करना होगा, उसके बाद हमें इसका एचसीएफ निकालना होगा, तो 5 में से 3 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 2023 1516, और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं एचसीएफ निकालने के लिए 1651, तो 1, 13 में से 5 गया तो 8 और 9 में से 6 गया तो 3, यानी 381। अब इसका एचसीएफ निकालें तो 3 मल्टीप्लाई 127 हमारे आंसर में है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।